नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल सुखद वास्तु पर। मैं वास्तुविद चेतन जैन और साथ में मेरे वास्तु आचार्य अंकित सराफ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नई वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु के बहुत ही रोचक और उपयोगी टॉपिक पर, यानी 16 वास्तु जोन्स की शक्तियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं हर एक जोन की असली पावर और उसके पीछे छुपी ऊर्जा के बारे में। तो अंकित जी, मेरा आपसे आज का सबसे पहला सवाल ये है कि वास्तु के 16 जोन्स होते क्या हैं और उनको किस टाइप से डिफाइन किया गया है? चितन जी, वास्तु में जो 16 जोन दिए गए हैं उनके अलग अलग देवता हैं, उनकी अलग अलग एनर्जी है, जी। उनके अलग अलग ग्रह हैं, वह किसी न किसी ग्रह को डिनोट करते हैं। जो 16 जोन हैं उनकी जो ऊर्जा है उनके अनुसार व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हर एक जोन का एक अलग प्रभाव है जो व्यक्ति के सामान्य जीवन पर प्रभाव डालता है। तो अंकित जी ये बताइए कि क्या हर वास्तु जोन किसी स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्ट से जुड़ा होता है, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, मेंटल पीस? जी चेतन जी, अगर मैं आपको बताऊं, हर जोन की एक एनर्जी है। उसी प्रकार जहाँ तक बात करूं मैं हेल्थ की, तो वह जोन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन है जो व्यक्ति के हेल्थ पर प्रभाव डालता है। अगर वैसे ही मेंटल पीस की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट का जोन जो है, जिसे ईशान कोण भी माना जाता है, लोगों का कहना है या कई वास्तुविदों का कहना है इसे खाली रखा जाए, पर मैं मानता हूं कि इसे स्वच्छ ज़्यादा रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में संताप होता है, शांति प्रदान करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं संबंधों की, तो साउथ वेस्ट का जो जोन है, संबंधों का जोन है। अगर व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के ग्रह में साउथ वेस्ट में कोई दोष पाया जाता है तो अवश्य मैं कह सकता हूँ कि उनके पारिवारिक संबंधों में और दाम्पत्य जीवन के संबंधों में आपको कोई ना कोई विघ्न देखने मिलेगा। तो जैसा भी आपने बताया नॉर्थ ईस्ट जोन की आप जो बात कर रहे थे, तो इस जोन को क्लियरिटी ऑफ माइंड और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा माना जाता है। अगर ये जोन डिस्टर्ब हो तो व्यक्ति के सोचने और समझने पर और उसकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो क्या उस पर भी असर पड़ता है? अगर मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्थ ईस्ट का जोन है, आध्यात्म का जोन है और स्पिरिचुअलिटी का जोन है, आपने देखा होगा कि व्यक्ति के घरों में अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है या कोई विघ्न या बाधा है तो आपको अवश्य ही देखने मिलेगा कि व्यक्ति दिमागी रूप से कमज़ोर या जो माँ के बच्चे हैं वह पढ़ाई में कमज़ोर निकलते हैं। तो अंकित जी, हमारा अगला जोन साउथ ईस्ट जोन है, जिसको अग्नि तत्व से भी जुड़ा जोन माना जाता है। तो क्या इस जोन के इम्बैलेंस होने पर हेल्थ और रिलेशनशिप पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है? चितन जी, साउथ ईस्ट का जो जोन है वह निश्चित तौर पे हेल्थ पर प्रभाव डालता है, परंतु आप यह जानते होंगे कि साउथ ईस्ट का जो जोन है वह शुक्र ग्रह से प्रभावित जोन है। वह घर की माताओं और बहनों पर प्रभाव डालता है और उनके शरीर पर आपने प्रभाव देखे होंगे कि अगर साउथ ईस्ट इम्बैलेंस है तो उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसे कि स्किन डिसीज या फिर उनके शरीर में गठियावाद का होना। ये दोनों ही प्रभाव अधिकतर देखने मिलते हैं। जी। तो जो हमारा अगला जोन है वो साउथ वेस्ट जोन है। तो इसको स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप का जोन भी कहा जाता है। क्या ये जोन डिस्टर्ब होने से व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में असुरक्षा और इनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है? जी, अगर साउथ ईस्ट के बाद हम साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं, वह साउथ वेस्ट का जो जोन है वह स्टेबिलिटी का जोन और संबंधों का जोन माना जाता है। साथ ही साथ स्किल्स का जोन भी माना जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर स्किल्स नहीं होते हैं तो ज़रूर ही आपने देखा होगा उनके जीवन में इनस्टेबिलिटी आती ही आती है। साथ ही साथ अगर साउथ वेस्ट में जल तत्व आता है तो वह संबंधों में दरार अवश्य डालता है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार से तलाक होने के आसार नजर आते हैं। तो अंकित जी, हमारा अगला जोन नॉर्थ वेस्ट जोन है, जिसको वास्तु में वायु तत्व से जुड़ा माना गया है। इस जोन का संबंध व्यक्ति के सोशल रिलेशन, सपोर्ट सिस्टम और ट्रैवल से भी होता है। तो क्या अगर ये जोन इम्बैलेंस हो तो किसी तरह के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, और क्या ये लीगल प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकता है? जी, अगर मैं बताऊं, नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है वह संबंधों का जोन है।
सपोर्ट का जोन है और बैंकिंग का जोन है। बैंकिंग का तात्पर्य यहाँ लेन देन से है, ना कि एक्चुअल बैंकिंग से। वहाँ आप देखेंगे कि अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस है या कोई दोष पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर ही अगर घर की बात करूँ तो पारिवारिक जो सपोर्ट है वह व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है। पति अपनी पत्नी को सपोर्ट नहीं करता है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति को सपोर्ट नहीं करती जी। है, या परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है, जिससे व्यक्ति टूट जाता है और ग्रोथ नहीं कर पाता है। उसी प्रकार व्यवसाय में बात करूं तो व्यवसाय में भी अपना जो नौकर है वह मालिक को सपोर्ट नहीं करेगा, या वह मक्कारी मारेगा, और उसी प्रकार मालिक अपने नौकर को सपोर्ट नहीं करेगा तो उस व्यक्ति की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो यह दोनों के म्यूचुअल ग्रोथ की बात है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, तो वह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जी। तो अंकित जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, जो अधिकतर लोगों के द्वारा पूछा गया है, कि जैसे किसी भी जोन में वास्तु दोष होने पर वो क्या अलग अलग इफेक्ट डालता है? यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को कोई दूसरी प्रॉब्लम है और एक व्यक्ति को कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसा क्यों होता? मतलब अलग अलग प्रॉब्लम क्यों होती है एक दोष के होने पर? चितन जी, वास्तु के अंदर जैसे मैंने बताया कि हर एक जोन की अलग एनर्जी है और हर जोन के देवता होते हैं। जी। अगर आप देखेंगे एक जोन जो दो देवताओं से मिलकर बना हुआ है, वह दोनों देवता अलग अलग प्रभाव डालेंगे। अगर बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, क्लियरिटी ऑफ माइंड का जोन है, वह क्लियरिटी दिखाता है और माइंड के जो जो काम है उस पर प्रभाव डालता है। अगर बात करूं किसी दोस्त की, अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई दोस्त पाया जाता है तो आपको देखने मिलेगा कि विचारों में भिन्नता मिलेगी, लोगों के आपसी विचारों में मतभेद मिलेगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में एक फायर का जोन होगा। जी। और हेल्थ की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में फायर का जोन होने से आप ये भी देखेंगे कि उस घर के किसी ना किसी सदस्य में आप माइग्रेन या फिर ब्रेन से संबंधित समस्याओं को आप बिल्कुल निश्चित तौर पे देख सकते हैं। तो यह आपके पारिवारिक जीवन, साथ ही साथ हेल्थ पर भी असर डाल रहा है। तो यानी कि मतलब ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को उस जोन से क्या प्रभाव हो रहे हैं। जी, बिल्कुल, यह व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यह बिल्कुल ज्योतिष से संबंधित है कि किसी व्यक्ति का ग्रह कमजोर है या किसी व्यक्ति की जो ग्रह दशा चल रही है उसके अनुसार उस पर प्रभाव पड़ते हैं। यह प्रभाव हमेशा नहीं पड़ते, उनकी ग्रह दशा के अनुसार पड़ते हैं। तो जैसे अगर किसी जोन में किसी वास्तु प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मतलब सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे कोई आम आदमी को भी समझना है या कुछ करेक्शन करना अपने घर में, तो वो कैसे पकड़ सकता है इन वास्तु दोषों को? निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि किसी भी जोन में अगर वास्तु का वायलेशन हो रहा है तो कोई भी एक समस्या घर के हर सदस्य को आ रही होगी। अब वह समस्या बड़ी भी हो सकती है या छोटी भी हो सकती है। आपने निश्चित तौर पे देखा होगा कि व्यक्तियों को सिर दर्द करता है, सिर दर्द देता है, तो और किसी व्यक्ति का माइग्रेन हो जाता है। अब सर दर्द देना हर व्यक्ति का हर उस घर में, वह निश्चित तौर पे इंडिकेशन देता है कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार घर में हमेशा झगड़े होते रहना, संबंधों में दरारें आना, यह साउथ वेस्ट की कमी के कारण होता है। अगर साउथ वेस्ट में कोई दोष है तो आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि उनके घर में जो पारिवारिक संबंध हैं, आपसी संबंध है, वहां पे दरारें देखने मिलेंगी। जी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने वास्तुआचार्य अंकित सराफ जी से ये जाना कि कैसे हर एक वास्तु जोन अपने आप में ही एक पावर सेंटर है, जो हमारे जीवन को अलग अलग पहलू से प्रभावित करता है। और अगर इन जोन्स को सही तरीके से इनका वास्तु किया जाए तो इनकी एनर्जी और पॉजिटिवली अपने जीवन को प्रभावित करेगी और उसका फ़ायदा देगी। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें अपना वक्त दिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वास्तु के साथ अपने जीवन को और बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।